नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज दिनांक है 2 अगस्त और आज की दिनांक की अभी मैं आपके लिए दो बड़ी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। पहली नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 841 के संदर्भ में जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जो दूसरी नोटिफिकेशन है पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में है। सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट कोड 841 के संदर्भ में। तो साथियों, इसके लिए कर्मचारी आयोग ने R&P रूल जो है अपनी ऑफिशियली साइट के ऊपर डाल दिए हैं। यह परीक्षा 13 तारीख को होने वाली है इवनिंग शिफ्ट में। बात की जाए कितनी वैकेंसीज़ के लिए, तो साथियों मात्र 2 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हो रही है, जो कि जिनमें से एक वैकेंसी SC अनरिजर्व्ड के लिए है और दूसरी OBC अनरिजर्व्ड के लिए है। इनके R&P रूल के अंतर्गत यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वो MCA या MSc IT होना चाहिए विद PGDC आपने की हो, और 50% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल होंगे। साथ में +2 चाहिए आपकी हिमाचली बोनोफाइड के साथ, और दूसरा आपका चाहिए 5% आपके लिए रिलैक्सेशन है यदि आप SC ST से हैं, और ये 2% की रिलैक्सेशन बताइए यदि आपने ट्रेनिंग की हो HPPCL के अंतर्गत। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो साथियों 1 जनवरी 2020 के लिए आपका एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष इन्होंने कहा है। अंत में उन्होंने यही कहा कि यदि आप R&P रूल के अंतर्गत आपकी योग्यता पूरी नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए मान्य नहीं रहेंगे। यही नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 841 के लिए थी। अब देख लेते हैं जो JEE जूनियर इंजीनियर के सिविल के संदर्भ में पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में नोटिफिकेशन है। साथियों, दूसरी नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। JEE सिविल के संदर्भ में परीक्षा है साथियों, यह पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में। तो इसमें साथियों कैंडिडेट्स की सूची इन्होंने डाली है, 2 नोटिफिकेशन इकट्ठी डाली हैं। पहली नोटिफिकेशन इसमें इन्होंने बताया है जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, किसके कारण रिजेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी, इन्होंने अपनी फ़ीस जो है नहीं डाली है, तो इसी के कारण ही जो है ये सभी कैंडिडेट जो हैं इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं रहेंगे। बात की जाए कितने कैंडिडेट्स हैं कुल इसके जिन्होंने फ़ीस जो है सबमिट नहीं की है, तो 976 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा के लिए अब मान्य नहीं रहे हैं, जिन्होंने फ़ीस जो है जमा नहीं करवाई है। तो साथियों, आपके परिचित में किसी ने यह या आपके किसी मित्र बंधु इत्यादि ने फॉर्म भरा हो तो उन तक इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पहुंचाइए। दूसरी नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 923 JEE सिविल के संदर्भ में साथियों इस प्रकार से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथियों, यह रही साथियों दूसरी रिजेक्ट लिस्ट, जिसमें पोस्ट कोड 923 JEE सिविल के संदर्भ में कैंडिडेट्स को इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं ठहराया है। क्यों, तो लिखा है ड्यू टू अदर देन एडवर्टाइज कैटेगरी, अर्थात जिस कैटेगरी जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे गए, जैसे JEE सिविल के लिए फॉर्म भरे गए थे, तो इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कुल कितनी वैकेंसीज़ के लिए परीक्षा हो रही, तो मात्र 10 वैकेंसीज़ के लिए परीक्षा हो रही है। और साथ में साथियों 10 की 10 वैकेंसी बार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है, जैसे जनरल की 2 हैं एक्स सर्विस मैन के अंतर्गत, 4 जो हैं SC के अंतर्गत हैं, ST और OBC के अंतर्गत बार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन की 2-2 वैकेंसी, इस प्रकार से कुल 10 वैकेंसीज़ हैं। तो जिस कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा है यहाँ पे, तो वो कैंडिडेट अब यदि आप सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत अनरिजर्व्ड के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो आप सभी अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं रहेंगे। तो यदि आप इस PDF के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें कैंडिडेट्स की संख्या साथियों 2000 से ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुल कितने कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2134 कैंडिडेट्स प्लस 900 प्लस कैंडिडेट जो थे, जो ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ फ़ी, अर्थात जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, तो कुल 3000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं अब इन पोस्ट कोड 923 के लिए अब मान्य नहीं रहे हैं। तो अभी यही 2 अधिसूचनाएं आपके लिए लेके आया था। मिलते हैं साथियों ऐसे ही, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः। इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुँचाइए साथियों जिन्होंने ये फॉर्म भरे इत्यादि हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों।